तो सिंस भाई आपने बीफ बोला तो अभी डिस ट्रैक बनाना बीफ कल्चर काफी ये भी प्रमोट हो रहा है इंडिया में। भाई देखो, मेरे को लगता है कि जबरदस्ती उड़ता तीर मत लो वाली बात। अगर एक मर्द पैसे नहीं कमा रहा या लाइफ में कुछ कर नहीं रहा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मैं बड़ी डार्क ट्रुथ बता रहा हूँ, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मैंने थोड़ा डिविएट किया, मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। वो टाइम भी ऐसा था भाई, बट तब भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे चाहिए गांड फाड़ लिविंग, मुझे चाहिए ऐसा घर होना चाहिए, लॉन होना चाहिए, बाहर 4-5 कुत्ते भाग रहे हो। मर्द रोते नहीं है, रोते हैं, बट देयर इज अ कैच फॉर मी। अगर कोई मर्द नहीं ध्यान दे पा रहा या नहीं करता, मैं उसको मर्द नहीं मानता भाई। आज मैं सैड फील कर रहा हूँ। क्यों? अबे सैड सूट मत फील कर भाई, काम कर जाके। भाई अगर मैं गाली दे रहा हूँ तो ऐसा कोई बंदा नहीं गाली ना देता। बादशाह भाई ने एक बात बोली थी, उनको मेरा जंप पसंद आया था एक गाना। मैंने कहा यार बात चल रही है क्या? और उस टाइम लाख व्यू बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। मुंह मारना बाहर बहुत चल रहा है आजकल, और लोगों को लगता है बहुत ही कूल चीज है। भाई बॉडी की नीड है, ऐसी बॉडी की नीड नहीं होती। दिल्ली का लौंडा जाके सबकी बजा के अपने लिए वही राइज बढ़िया तरीके से बोल फाड़ गया है। ये पॉडकास्ट इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे हर कोई क्वेश्चन भी आपके अच्छे हैं, मैं उसे अगर तारीफ करूँ। Welcome to episode number 2 of Behind the Beards, a podcast by Beardo. My name is Apar Sharma, a lifestyle content creator who loves being a Beardo. Well, आज के जो मेरे भाई हैं जो मुझसे बात करने आए हैं, इनके बारे में मैं फ्लेक्स नहीं करूँगा ज़्यादा। आप इनकी बातें खुद सुनना। जैसा आपने इनके खुराफात खतरनाक लिरिक्स सुने हैं ना, आप खुद इनकी बातें सुनना। फिलहाल ही ये काफ़ी लोगों को फॉल करवा के राइज करके आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट लेवल हो गया आज वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट बाली भाई। बढ़िया तरीके से जो इंट्रो दिया है और जो मेरे गाने के लिरिक्स यूज करे ना, मजा आ गया। थोड़ा सा राइज हुआ था मेरा शो में, बट एंड में फॉल हुआ, तो उस बारे में हम कम बात करेंगे। अपन राइज पे रहेंगे भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये मेरे को लगता है बेस्ट कोलैबोरेशन है। मेरे को सबसे ज्यादा मन था करना है बिकॉज मैं दाढ़ी पे बड़ा अपना प्राउड फील करता हूँ, एंड बियर्डो के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, आपके गानों के अलावा भाई आपकी दाढ़ी भाई एक नंबर है यार। थैंक यू भाई, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मेरा एक ही रहता है कि भाई मैं दाढ़ी के बिना नहीं अच्छा लगता, ये फैक्ट है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अगर मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊंगा, मेरी लास्ट आई थिंक मैंने क्लीन शेव किया था 12-13 साल पहले। 13 वो भी लंबा बता रहा हूँ, 13-14 साल हो गए होंगे। अगर उसमें आप मेरे को देखोगे, आप मुझसे कोई बात नहीं करोगे। मैं अपने आप से बात ना करूँ, मैं इतना बड़ा मिट्ठू गैंग का पार्ट लगता हूँ उसमें। तो मैं वो नहीं रखता। तो भाई आपके फॉल के बारे में तो देखो हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वो था ही नहीं। हाँ, वो था ही नहीं भाई। मैं गलत भाई, तरीके से आउट हूं। बिल्कुल भाई। हाँ, वी डोंट एग्री टू दैट। दिल्ली का लौंडा जाके सबकी बजा के अपने लिए वही राइज बढ़िया तरीके से बोल फाड़ गया है। गालियां दे सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ, भाई, बोल फाड़ गया गाली देनी भाई, बोल फाड़ गया है कसम से। तो भाई शो में जाने से पहले और शो से निकलने के बाद कुछ पर्सनल डिफरेंस आपको फील हुआ? अगर मैं बोलूं तो हर चीज का पॉजिटिव इफेक्ट आया है, कम से कम 10 फोल्ड्स। बहुत ज्यादा, मतलब 20 फोल्ड्स भी कह सकते कई जगहों पे। लाइक नॉट एवरीबडी लिसन्स टू म्यूजिक या हिप हॉप इन जनरल। तो वो क्या है, अब शो से फैन है कि भाई पर्सनालिटी अच्छी लगी। और जो एक एज ग्रुप था आई थिंक 40 to 60 वाला है, 65 वाला, जो हिप हॉप नहीं सुनते, मतलब धीरे धीरे मुझे लगता है सुनेंगे। जैसे हिप हॉप ग्रो कर रहा है, उससे ना थोड़ा वो एज ग्रुप भी बढ़ता जा रहा है। आई थिंक वो जो 40 to 60 है, वो मेरे को बहुत ज्यादा जान गया। एंड बहुत मेरा मतलब फैन बेस एक्सपैंड हो चुका है। लोगों को मैं एक्चुअल में पसंद आया। बिकॉज देखो, मेरा एक ही मोटिव था शो में जाने का कि मैं भले ही हफ्ते 10 दिन में आ जाऊं। मैं लोगों को बोला था कि भाई 2 हफ्ते तक मैं हूं, उतना तो मैं टिक जाऊंगा, बट आगे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है, मुझे था कि मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा वोट के लिए, मतलब अंदर से। पब्लिक तो भाई ऑब्वियसली तुम्हें पब्लिक नहीं पसंद करेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते शोज के अंदर। तो मुझे था कि मैं लोगों से जो मुझे नहीं पसंद, मैं वही रखूंगा जो मैं हूँ रियल में। नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो इस चक्कर में मुझे था कि शायद पसंद आऊं ना आऊं, क्योंकि मेरी रियल पर्सनालिटी है। बाहर तो लोग पसंद करते हैं, एंड वही लोगों को पसंद आया, तो बहुत चेंजेस आए यार। मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखो तो भाई नंबर्स ने तो कोई किसी की वैल्यू है नहीं। अगर मैं यहाँ हूं तो नंबर्स के चक्कर में हूं, ये फैक्ट रहता है। या आपने लाइफ में कुछ किया हुआ है, तो पहले भी म्यूजिक अच्छा चल रहा था, आने के बाद यार हर जगह नंबर्स बहुत बड़े हैं, एंड बहुत प्यार मिला है। मतलब जितने फॉलोअर थे उतने फोटो पे लाइक आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड ओवरऑल मेरा गाना भी फट गया। और पहले एक वेव आई थी, सैड गाना मेरा फट चुका था थोड़ा सा। लाइक 30 रील्स बनी थी, बाहर आया 1.5 लाख थी, फिर अब 12 लाख हो चुकी है। तो वो बहुत बड़ा है। तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। मतलब हर एज ग्रुप मुझे पसंद करता है। तो थैंक यू, लव यू गाइस। क्या बात है। नहीं डेफिनेटली भाई, वी लव यू। बहुत टीवी का भाई बहुत फर्क पड़ता है। एंड अगर आप अच्छी तरह खेलो तो, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अलावा और भी लोग थे, एंड ज्यादा लोगों को इफेक्ट पॉजिटिव आया नहीं है। मैं अगर बोलूंगा तो आरुष को आया, बिकॉज ही वाज रियल।
अगर उसकी कोई दो बातें नहीं पसंद आई या मेरी नहीं पसंद आई तो वो रियल साइड थी, ऑब्वियसली बंदा उस पर काम करता है कि यार अगर जनता को नहीं समझ आया तो कोई रीजन हो गया आपके आसपास वालों को। तो बाकी रियल रहोगे तो भाई जैसे कीकू जी रियल थे, एवरीबॉडी इज लविंग हिम, और मैं उनका फैन था उनका। मैं पूरे घर में अगर सही में अगर मैंने किसी का बहुत कंटेंट देखा था, बाकी लोगों ने भी काफी मेहनत करी थी, मतलब जो जो उनकी फील्ड है, बट मैं कीकू जी का फैन था, तो मुझे काफी वो एज अ पर्सन पसंद आया। मैं भी बाहर आके देख रहा हूँ उनको पॉजिटिव फीडबैक ही मिल रहा है, और अर्जुन भाई को भी, बिकॉज एक अच्छे तरीके से गेम खेली उन्होंने। राइट। और भाई एक सवाल, आपका जो स्टेयर है ना आंखों में बहुत ही खतरनाक है भाई। भाई क्या मैं ही शर्मा रहा हूँ बीच बीच में। नहीं, शर्माना नहीं भाई, मैं नहीं चाहता अगला गाना में मेरी बदनामी हो रही है। नहीं, दाढ़ी वाले लोगों की बदनामी नहीं होती कभी भाई। बियर्ड इज द बेस्ट थिंग अ मैन कैन हैव, ठीक है ना। बियर्डो आप प्रोडक्ट यूज करिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा मुझे इस चीज के प्रमोट करने के एंड में पैसे नहीं मिले, बट डेफिनेटली आई प्रमोट दिस मर्दों में भाई। मतलब नहीं भी रखनी तुम्हारी मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं आरुष को घर में बोलता रहता था, मैं कहा दाढ़ी रख साले, अच्छा लग रहा है तू। आरुष के साथ हमने बियर्ड ग्रोथ चैलेंज भी किया बाय द वे, हो ही नहीं पा रही उसने उगाई थी, काफी हद तक आ गई थी उसकी, तो उसने फिर हटा ली थी। अच्छा, उसने बताया था मेरे को एक बारी, हाँ आप लोगों का कैंपेन था, उसने 15-20 दिन उगाया था, फिर एक रील कुछ डाली थी उसने मेरे ख्याल से। वो मानता नहीं है, वो हमेशा क्लीन शेव पे लग जाता है, ट्रिम कर दे। मैं ही कर रहा था उसकी दाढ़ी, पता नहीं उससे हो नहीं रही थी। यू नो कैसा है गिरना यू गाइस। सो नहीं ठीक है भाई। तो भाई एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मेरा डाउट भी है। तो जैसे हम आपका म्यूजिक सुनते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ पे बाली की वो साइड दिखती है विच इज़ वेरी नो फन, एकदम बकचोद, एकदम हाई ऑन लाइफ, जैसे आपके लिरिक्स, आपका म्यूजिक है। बट शो में हमने देखा कि मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारी मार लूंगा मैं, वो वाला एटीट्यूड, एकदम अनफिल्टर्ड, अनटेम्ड, अनस्टॉपेबल वर्जन आपका। तो आपकी जो रियल साइड है वो क्या है? भाई ये दोनों ही है। सो गानों में भी जो मैं बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। लाइक ठीक है, आप 10% फैब्रिकेट करते हो चीजें, मतलब ये नहीं कि मेरी हर दिन लड़ाइयाँ हो रही है, जो मैंने काफी, मेरे भी गुस्से वाले गाने आए हुए हैं, बट उसका ये मतलब नहीं हर जगह लड़ाई होती है। बट भाई दोनों साइड ही मेरी रियल है। शो में जो भी हुआ, जैसा भी मैंने किसी को बोला, मैं कोई टेक बैक नहीं कर रहा। मैं अभी भी अगर मुझे नहीं करनी पर्टिकुलर लोगों से बात, मैं हाइप नहीं दूंगा फालतू लोगों को। अगर मुझे लोगों से नहीं करनी बात तो मैं नहीं करता। मेरा अंदर भी ये उसूल था, लाइफ में भी मेरा ये उसूल है कि भाई मुझे अगर कोई नहीं पसंद, मैं भीख नहीं मांगूंगा उस आदमी से दोस्ती के लिए जस्ट बिकॉज मैं फॉल से बच जाऊं या मेरा राइज हो जाए। मैं ये नहीं कर सकता। मेरा अगर 1 2 3 4 5 ग्रुप में घर में था, मतलब हायरार्की कि मुझे लोग कैसे पसंद है, तो वो मेरा बाहर भी आके उन लोगों के साथ है प्यार। मतलब जिनसे नहीं है तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों साइड ही मेरी रियल है। एंड मेरा वो है भाई, मेरे को अगर कोई उंगल करेगा तो मैं ऐसी जगह उंगल डालूंगा कि फिर आए स्मेल भी आती है। उंगल नहीं करनी चाहिए इस जगहों पे, बट मैं करूंगा तो मैं फिर बुरी तरह गांड फाड़ता हूँ। और मैंने किया भाई, मेरे को, क्योंकि मैं शो में जाके ना, मैंने कैमरा नहीं ढूंढे फुटेज के लिए। मेरे को पता है यार, बिग बॉस देखा है मैंने भी बहुत, मेरे को पता है ऐसे शो कैसे चलते हैं। बट राइज एंड फॉल वाज अ डिफरेंट शो ऑल टुगेदर। बट मेरा ये मोटिव था कि मैं कैमरा, जैसे सबको पता था, मैं कई बार नोटिस करता था कैमरा जब घूमता था, पीपल स्टार्टेड डूइंग थिंग्स या बातें बोलना शुरू करते थे। मेरे को था मैं ये कभी नहीं करूंगा। एंड मेरी आपने देखी होगी बहसबाजी 2-3 बारी हुई थी, और वो भी जेन्युइन हुई थी। अगर आप मेरा फर्स्ट वीक के फॉल के बाद देखोगे, मैं नीचे एंजॉय कर रहा था यार। मुझे कमेंट्री का जॉब मिला एक बारी, जब बास्केट फॉल एक चैलेंज था, मैं और आरुष कमेंट्री कर रहे, मैं मजे कर रहा था भाई। मैं कहा बढ़िया चल रहा है, हफ्ते हफ्ते की पेमेंट आ रही है, टीआरपी मिल रही। मैं टीआरपी के लिए एक्स्ट्रा चीजें नहीं करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मेट वो नहीं आपको आके बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों का मैं एक भ्रम भी तोड़ूंगा। आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। यू आर हु यू आर। आपको अगर चैनल नहीं पसंद करेगा, अगर आप उनके लिए नेगेटिव जा रहे हो, वैसे नेगेटिव पीआर भी पीआर होती है, बट अगर उनको लगेगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो या आपको नहीं लोग पसंद कर रहे हो, तो आप शायद बाहर भी हो सकते हो। तो भाई आपके म्यूजिक पे आते हैं, लिरिक्स पे आता हूँ मैं खासकर। ठीक है, मुझे पटानी है दिशा पटानी, सैड गाना गाऊंगा, बेंचो मेरी शक्ल देखी है, मुंह में ले लो वाईफाई, मुंह में ले लो वाईफाई, नंबर 1 हरामजादा, ट्यूसडे और थर्सडे को सेक्स नहीं करता। तो भाई ये खुराफात दिमाग भाई, ये लिरिक्स से कैसे भाई ये मेरी थॉट्स है। अब जैसे अगर हम पहली बात करें कि मुझे पटानी है दिशा पटानी, मेरे को एक्चुअली में नहीं पता था कि पत्नी है, पटनी है उसका। तो वो उस टाइम पे हो गया, चल गया, अच्छा लगा। और भाई ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती पड़ती रहती है यार। मैं क्या करता हूँ, कोई दिमाग में बात आ गई, लिख लिया, लाइन 2-3 लिख ली, फिर जिस गाने में जहाँ एडजस्ट होने वहां लिख लिया। ये मेरी नॉर्मल थॉट्स है। सो इसमें कुछ ये नहीं है कि मैं बना के लिखता हूँ। दिस इज मी। अगर ये तीसरी साइड देखनी है तो दिस इज मी, फुल्ली मी। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं या इस चीज पे जज कर लेते हैं कि भाई ये बहुत ही अनफिल्टर्ड, अनअपॉलोजेटिक लिरिक्स हैं, तो कैसा लगता है आपको? तो भाई वो देखो नॉर्मल है, क्योंकि ना अगर आपको 10%
15% तो हेट मिलेगा अगर आप बड़े हो तो। मेरे को बादशाह भाई ने ये बात बोली थी 5 साल पहले कि जिस दिन तेरे को गालियां पड़नी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत, ये नहीं कि मैं पूरा दिन गालियां सुन रहे हो लोगों से, हल्की फुल्की हेट आना शुरू हो जाए, सोच ली तूने कुछ कर लिया जिंदगी में। मेरे को तब समझ नहीं आई ये बात, और धीरे धीरे समझ आता है। अभी भी मुझे बहुत दूर जाना है यार, अभी तो मेरे को लगता है कि अभी भी एक स्टार्ट पॉइंट ही लग रहा है मेरे को भाई, अभी वो हाइट देखनी है यार मैं, क्योंकि मैं ऊपर देखता हूँ, हाँ मैं हम्बल रहता हूँ बट मैं ऊपर देख के करता हूँ। बट माय पॉइंट इज कि भाई कि लोग ऑफेंड होते हैं और मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। वो 10-15% होंगे, बोलते हैं यार, कई बार एक्चुअली में शायद ज्यादा ऑफेंसिव चीज होती है और मुझे मजा आता है बोलने में। फिर मैं सारे के सारे ठीक है ना, ये कट कर देना, ज्यादा गंदी गाली होगी। देखो अभी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे को है कि भाई मेरे जो मन में मैं बोलूंगा, मैं किसी के कमेंट सेक्शन में जाके अपने में जो मेरे को मेरे गाने पसंद करते हैं उनको ये नहीं बोलता जाके इसको गाली सुनाओ या समझ रहे हो बदतमीजी वगैरह, मैं कुछ नहीं कराता भाई। मैं अपनी रियल साइड रखता हूँ, नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे मन में है मैं बात बोलूंगा। हाँ लोगों को अजीब लगता है कई बारी बहुत, बट वो बहुत ही कम जनता है भाई। पीपल आर लविंग व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लगता है व्हाट आई से इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हो रहा है भाई, अगर मैं गाली दे रहा हूं तो ऐसा कोई बंदा नहीं गाली ना देता। अभी हम बात कर रहे थे बीच में क्रिकेट के बारे में, बुमराह ने टेम्बा बवुमा को मस्त गाली दी टेस्ट मैच में, भाई दुनिया हंसी है, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइफ इज भाई। मस्ती मजाक मतलब चलता रहता है, बट अगर मैं किसी के बारे में अच्छा ऑफेंड होने में लोगों को 2 मिनट नहीं लगते आजकल। और मुझे मजा आता है बोलने में, क्योंकि मुझे है कि कोई तो बोलो सच, दुनिया में अगर आधी प्रॉब्लम हट जाएगी अगर हम ऑफेंड होना, क्योंकि अभी शुरू हुआ है भाई 10-15 साल से, हमारे टाइम में नहीं होता था। बचपन में चपेड़े पड़ के हम पैदा हुए, और मैं कहता हूँ बुली होते थे, और बुली होके भी ना कैरेक्टर बाहर आता है भाई। ब्रिंग बुलिंग बैक इन सर्टेन वेज, मतलब एक्सट्रीम नहीं भाई, बट कई वेज में होना चाहिए। आजकल लोगों को बहुत प्रिविलेज है, 2 चपेड़े पड़ेगी ना स्कूल में तो बहुत चीजें सीख जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट फ्रीडम इज, जो आप हो वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो भाई। मैं अगर नहीं कर सकता तो क्या पॉइंट है। हाँ अगर आप बहुत ही एक लीचड़ बात करना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं नहीं मानता कि मतलब है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट आप एक लिमिट तक बोल लो, मुझे लगता है कि बट मेरा पॉइंट ये रहता है भाई, मैं बोल देता हूँ जो आज से आपने लिरिक्स के बारे में बात करी, या अभी आप अगला गाना सुनोगे मैं वो भी प्रमोट कर देता हूँ। बकचोदी नाम है, आप निकाल दोगे ना 4-5 दिन में, ठीक है ना। बकचोदी नाम है, गाने का नाम ही बकचोदी है। उसमें मुझे बोली गई है एक लाइन हटाने को, इतनी ऑफेंसिव लाइन जो उसके अंदर मजेदार है, मुझे मजा आ रहा है। एक लाइन हटाने को बोली है, वो भी मैं भी सोच रहा हूँ हटाने को। मेरे को ये है कि भाई मैं किसी की घर किसी के कैरेक्टर के बारे में भले बोल लूं मैं, बट मैं सब कुछ ही तो बोलता हूँ, क्या डिफेंड कर रहा हूँ अपने आप को कि भाई एकदम घटिया बात नहीं बोलनी यार किसी को, मतलब समझ रहे हो, वो भी बोल देता हूँ तो चलो। एनीवे माय पॉइंट इज कि भाई बोलना चाहिए थोड़ा ना। आप जब तक बोलोगे नहीं, थोड़ी लोग जितना डरते हैं ना, उतना ज्यादा उस गलत चीज को ना शय मिलती है। शय होती है पंजाबी में कि आप किसी चीज को बढ़ावा देते हो, बढ़ावा नहीं देना चाहिए भाई। बोलो, लोगों को जब तक बोलोगे नहीं वो रियलाइज नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक क्या, मतलब जो फ्लॉ है उनके अंदर। सो वो मेरा पॉइंट है। और भाई दिस वाज द ओनली, काफी ज्ञान चोद रहा हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं हूँ ऐसा भाई। तभी ये पॉडकास्ट इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे हर कोई क्वेश्चन भी आपके अच्छे हैं, मैं वैसे अगर तारीफ करूँ। बियर्डो द बेस्ट अ मैन हैज, कुछ नया पता नहीं, चलो गंदा सा बना है, चलो ओरिजिनल लिखा मैंने, ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं शब्द ओरिजिनल है। तो भाई मतलब हिप हॉप का जन्म बोले या बोले कि वो शुरू कैसे होता, वो भी तो यही था ना कि फ्रीडम है, पीपल वांटेड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, राइट। उनको कुछ गलत लग रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, बट धीरे धीरे डोंट यू थिंक कि कुछ आर्टिस्ट बहुत ही बिल्कुल कमर्शियली कर रहे हैं। और जो DHH, मैं कहता हूँ सारी साइड करो ना आप। हम बाहर से इंस्पायर्ड तो ऑब्वियसली रहेंगे, जन्म जहाँ हुआ है वेस्ट में हुआ है, हम रहेंगे, बट सारी साइड करो, कमर्शियल करो। किसी को अपनी दुख दर्द की बातें बतानी है वो बता दो। अब जैसे मेरा जॉनरा है, मैं ये नहीं कहता भाई बकचोदी नहीं, भाई बाली इज अ जॉनरा इन इटसेल्फ। मुझे कहीं भी फील होता है, क्योंकि मैं खुद की फालतू तारीफ ना करके भाई, मेरे ऐसा नहीं है कोई भाई। पीपल ट्राई एंड कंपेयर देमसेल्व्स विद मी कि भाई मैं भी ऐसा फन बकचोदी नहीं होता भाई, ये सोच की होती है बात, ठीक है ना। सोच है मेरी ऐसी, तो मेरी सोच ऑब्वियसली मेरी सोच ही रहेगी ना भाई। अब अगर आज कोई आर्टिस्ट बढ़िया बात बोल रहे, कमर्शियल भी कर पा रहा है भाई, कमर्शियल इज वेरी डिफिकल्ट, मेरी रिस्पेक्ट फुल है भाई करने के लिए, बिकॉज आज के टाइम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है मासेस में तो आपको कमर्शियल करना पड़ेगा। एंड ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं मैं बादशाह भाई का मैं फिर मतलब फॉलो करता हूँ था, मतलब इस मामले कि हाँ भाई ये बंदा क्यों सक्सेसफुल है कमर्शियल वे में, समझ रहे हो, समझो। और पहले हमसे अगर जो करते आए हैं क्यों कमर्शियल वे में सक्सेसफुल है, मेरे को लगता है इट इज नॉट बैड, सारे करो। मतलब कमर्शियल में भी फील है, और क्यों नहीं है भाई फील। हाँ थोड़ा सीख रहा हूँ भाई। तीन कनेक्शन पकड़ लिया आपने बादशाह भाई, फील है, नाइस, तो करना चाहिए मेरे को लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो भाई हिप हॉप भी तो उससे ही बढ़ेगा ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मासेस तक पहुंचाना है। अभी अगर वो बीफ नहीं हुई होती, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो बीफ हुई और मासेस में आया, मतलब यूथ में आया, ठीक है ना, जो नई हिप हॉप सुनते थे, बीफ का बहुत बड़ा रोल है भाई। रादर देन मैं कोई साइड नहीं चूज करता भाई, मैं कहता हूँ बेस्ट थिंग फॉर हिप हॉप भाई, सबके घर में पैसा है, लड़ो, उस टाइम पे लड़े, ठीक है ना। अब कमर्शियल करोगे तो और लोग, रैप की बहुत इज्जत हो चुकी है, मैं मानता हूँ कि पीपल वांट रैप म्यूजिक, और यूथ बहुत सुन रहा है भाई, ये नहीं हो पाता पहले। तो कमर्शियल का भी हाथ है, हर चीज का हाथ है उसमें, मैं मानता हूँ। तो सिंस भाई आपने बीफ बोला, तो अभी डिस ट्रैक बनाना, बीफ कल्चर काफ़ी ये भी प्रमोट हो रहा है इंडिया में। जैसे ओजीज का आया था, रफ्तार भाई एमवी का आया था, फिर कृष्णा भाई भी आ गए थे लीग में। तो ये कल्चर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलता है, वो हमने देखा है, ग्रोथ हुई है डीएचएच की। बट आप कभी इसमें कूदना चाहोगे? भाई देखो, मेरे को लगता है कि जबरदस्ती, वो जो बात बोलते हैं ना, उड़ता तीर मत लो वाली बात, वो मत लो। बट अगर आपको कुछ जेन्युइनली आपकी किसी से बहस है या किसी ने आपको एक्चुअली गलत बोला है, तो लड़ लो, उससे लड़ना है तो। बट आधे लोग ना फेम के लिए करते हैं बहुत। राइट। अगर वो पहली वाली हुई तो देयर वाज अ हिस्ट्री, आप समझ रहे हो, पहली बीफ वो हुई, हिस्ट्री थी, वो लड़ाई झगड़ा हुआ। एंड देखो, इंडिया की जनता, और मैं भी उस जनता का पार्ट हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, हमें मसाला चाहिए भाई। हम मसाले पे जीते हैं। हम बिग बॉस क्यों चलता है हमारे देश में, या मेरा जिस शो में मैं गया था, मेरा शो नहीं है मतलब, बट राइज एंड फॉल क्यों चला, एक मसाला चाहिए होता है लाइफ में। एंड एज एन ऑडियंस इंडिया थ्राइव करता है, खाना हो या मतलब समझ लो लाइफ में मसाला चाहिए, मुझे चाहिए भाई। तो मुझे लगता है क्या है, बीफ एक मसाला है, तो लोगों को मजा आएगा, मजे लेंगे। मैं खुद मजे लेता हूँ भाई, लड़ाइयाँ चल रही है किसी की तो, या कोई किसी से बकचोदी हो रही है भाई, कौन बताओ घर में अपनी फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करता, वो भी मसाला है। तो मुझे लगता है बीफ जहाँ जरूरी है, मुझे लगता है वहां करो। जो जबरदस्ती लोग आ जाते हैं हाइप लेने, क्लाउड लेने, वो अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं। अपनी उड़ता तीर अपनी कहीं पर भी ले लो तो तुम्हारी ही गलती है। सो मेरा पॉइंट वो है कि भाई आपको अगर कुछ एक्चुअल किसी के साथ बीफ है, कोई लड़ाई है, तो जरूर करो भाई। और तब बीफ में कोई नो होल्ड्स बार्ड होता है, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये कैसे बोल दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बीफ में हुआ था कि भाई सॉर्ट आउट कराई गई थी चीज की, भाई ये क्यों बोल दिया, भाई तो बीफ है भाई, वो रुकेगा थोड़ा ना भाई। तुम्हारे घर का हर खानदान का बंदा जाएगा, आप ये मत बोलो क्यों बोल दिया भाई, पंगा लोगे तो होगा। बट मेरे को लगता है अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। कई बार रीजंस खुद बन जाते हैं कि दोनों आर्टिस्ट को लगता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और फिर जनता भी ऐसी एक की सपोर्टर है, दूसरे की है, और एक जनता इनको सिर्फ मसाला चाहिए, जैसा आपने बताया। हाँ, मतलब ये अगर आपने समराइज तो वैसे बढ़िया वाला कर दिया। हाँ, यही है भाई। तो भाई जैसे हम बात कर रहे थे कि हिप हॉप ओरिजिनली आर्टिस्ट यूज्ड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द बैड थिंग्स हैपनिंग विद देम, सोसाइटी को कॉल आउट करते थे, राइट। तो मान लो एक दिन के लिए मैं आपको कोई सुपर पावर दे दूं, ठीक है, आपकी सैड गाना वाली, तो आप शेमलेस भाई दो मैंने 3 हिट गाने दिए इस साल में, ठीक है ना, और मैं निकाले 4 ही है ना, ठीक है ना, और आ रहे हैं साल खत्म होने से पहले 4 और आएंगे। तो मेरे 3 हिट थे, उसमें एक शेमलेस था, उसमें मैं सुपर। तो अगर मैं आपको वो सुपर पावर दे देता हूँ सोसाइटी में, भाई आप क्या चीज बदलना चाहोगे कि ये तो नहीं होनी चाहिए, बेंचो हटानी है मेरे? गंदगी, बस। मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर देश है हमारा, ठीक है ना, एजुकेशन बढ़ रही है, जितनी एजुकेशन बढ़ेगी ना, उससे ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, सिविक सेंस आएगी, वो तो रूट है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, मतलब बहुत अच्छे कैंपेन चलते हैं, बहुत हो रहा है। बट सफाई प्रमोट करो भाई, सफाई बहुत बहुत जरूरी है। बहुत गंदा माहौल, मतलब गंदगी इतनी लगती है ना मुझे कि मुझे शर्म, कई बार जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं भाई, वो बोल जाते हैं। अभी मैं देख रहा था एक बॉल्ड एंड बैंकरप्ट करके बंदा है, अच्छा, मैं उसको देखता रहता था, उसने भाई जब आता है इंडिया की धज्जियां उड़ा के चला जाता है, गंदगी है गंदगी। अभी लेटेस्ट उस बंदे ने डाला है कि डर्टीएस्ट सिटी। भाई यार काम कर लो यार, हम लोग ही वैसे टू ब्लेम होते हैं आधे टाइम भाई, कूड़े खाया बेंचो फेंक दिया। मैं कई बार ट्राई करता हूँ भाई, डस्टबिन इंस्टॉल भी करते हैं, मेरे को लगता है डराओ लोगों को, फाइन शुरू करो भाई। अगर आप दिल्ली में देखोगे आधी जगह ट्रैफिक या अपने आपके चालान नहीं कट रहे होते, क्यों? कैमरा लगे हुए हैं भाई, आप डर जाओगे 2 मिनट में आपकी फट जाएगी, आपको दिख रहा है, आप डर जाओगे। डर से ही देखो कंट्रोल होते हैं। अगर आप अबू धाबी वगैरह यूएई जाओ तो डर से कंट्रोल है ना भाई, वहां पे क्राइम वगैरह नहीं है, किसी भी कंट्री में फॉर दैट मैटर देख लो। आप लोगों को डराओगे कि भाई तूने ये किया तो खत्म है, समझ रहे हो? इन टर्म्स ऑफ मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को लगता है सोसाइटी में औरतों के लिए बहुत प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मतलब सबके लिए होनी चाहिए, वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। एंड उसके लिए ना जो दरिंदे होते हैं, हरामजादे होते हैं, उनको डर होना चाहिए अंदर कि बहनचोद मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है ना। बिकॉज यार मैं आई गेट वेरी मच, मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ, बट मेरा होल पॉइंट है, अब सुपर पावर दे रहे हो तो भाई मैं पूरी लूंगा। तो मेरे घर की कोई भी हो, लाइक मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी
बहन हो, मेरी माँ हो, या दोस्त की भी, मैं कभी समझ रहे हो कहीं जाना है रात को, मैं 9 बजे के बाद कैब वैब नहीं कराता, आई प्रेफर टू ड्रॉप देम, या भाई लेने भी जाना है तो मैं ले जाऊंगा भाई, क्योंकि घूमो फिरो, वो कहते हैं ना लोग रात को मतलब जाओ, कोई बंदा रखो, भाई मेरी ड्यूटी है, मैं मानता हूँ उस चीज को, मैं जाऊंगा छोड़ने, मैं लेने भी आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है वो सेफ्टी नहीं है, वो सेफ्टी के लिए लॉज ऐसे बनाओ ताकि ना लोग थोड़े डरे, बिकॉज यार आप एजुकेट कर दोगे, अवेयरनेस दे दोगे, अब जिसका दिमाग खराब है, दरिंदा है तो दरिंदा है ना भाई, तो मेंटालिटी खराब है, मेंटालिटी एजुकेशन से बढ़ेगी, सिविक सेंस से बढ़ेगी। और भाई मेन चीज मैं भी चाहूंगा, ये सब तो बहुत फार फेस्ट है, अभी पहले सफाई बढ़ाओ यार, बेंच कूड़ा मत फेंको भाई, बेसिक सेंस होनी चाहिए भाई, सफाई रखना घर में भी और घर के बाहर भी, वो मेरे को लगता है अगर सुपर पावर मिली तो खलनायक बनाओगे ना मेरे को, नहीं कौन सी पिक्चर थी, नायक, नायक खलनायक, देखो एक दो चले भी गए एक दिन के सीएम थोड़े से बन के। नो पॉलिटिकल जोक्स। नहीं भाई, आपके ट्वीट पढ़ने में मजा आएगा अगर आप एक दिन के लिए सीएम बन गए भाई। हाँ, तो वहाँ पे जो लिखोगे आप, हाँ मेरे को जज मत करना, मैं बड़े मस्त करूंगा अगर होता है तो। नहीं भाई, तो बेसिकली हाँ मतलब लोगों को यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस से डर नहीं है, उन्हें पता है कि क्या ही हो जाएगा सारा ज्यादा। ये प्रॉब्लम है ना भाई, डर बिल्कुल नहीं बैठा कि यार क्या क्या देख लेंगे कल्चर ठीक है, पंजाबियों में सबसे ज्यादा होता है कि हम देख लेंगे, बट बाकी गलत चीजों में आ जाए तो फिर गलत है ना। लाइक सबको पता है कि मैं ये कर लूंगा बच जाऊंगा, इससे बच जाऊंगा, मेरे को भी पता है, मेरे भी दोस्त लॉयर है, ठीक है ना, मुझे पता है किन चीजों से बचूंगा, बट मुझे लगता है बेसिक चीज अगर आप कर लो तो बहुत आगे सोसाइटी जा सकती है, अपनी इज्जत बढ़ेगी भाई, बाहर थोड़ी। तो भाई जैसे अपन दिल्ली से, आप भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली में, तो दिल्ली में भाईचारा हमेशा ऑन टॉप रहता है, और आपके कई गाने ऐसे भी हैं जिसमें भाई के बारे में बहुत बात होती है, ब्रदरहुड के बारे में बात होती है, स्पेशली जब 47 भाई की बात करूँ तो आपका गाना आया था भोसड़ी का भाई है, और भाइयों पे कौन सा था, उसकी माँ का, भाइयों के बीच में जाए उसकी माँ का, तो ये भाई नाइस दोनों कोट करे भाई ने फुल। नहीं भाई, मैं सारे गाने सुनता हूँ आपके, ऐसा नहीं है आर्टिस्ट के आने से पहले रिसर्च करता हूँ। बियर्डो तो बढ़िया है ही है, बट दिस गाय इज द रियल गाय, अ क्यूटी फ्रॉम नाउ ऑन। क्यूटी बोल दिया मेरे को, मैं दाढ़ी वाले होती है बढ़िया भाई, दाढ़ी रखो भाई, मर्द बनो, दाढ़ी रखो, मतलब नहीं रखनी तुम्हारी मर्जी, आप इसमें भी ऑफेंड हो जाओगे तुम लोग, ठीक है ना, बट भाई दाढ़ी रखो जो अच्छे लगोगे, थोड़े कानफड़ लुका दे, देख रहे हो कितनी शार्प है। तो ये जो भाइयों की भाई क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, क्या इम्पैक्ट भाई? अब मेरे को देखो ये बॉन्ड देखो, मैं अगर सिर्फ इसके बारे में बात करूँ, अब इसमें भी लोग ऑफेंड होंगे कि आप बोल रहे हो, बट लड़कों का बॉन्ड अलग ही होता है भाइयों का, मतलब जो आपकी दोस्ती होती है, मैं अगर बोलूँ मेरे पास अभी भी जो मेरे दोस्त है वो कॉलेज स्कूल के, मैं कल ही हैंग आउट कर रहा था, परसों कर रहा था, परसों मैं कॉलेज वाले दोस्तों के साथ था, कल मैं स्कूल वालों के साथ था, मेरे लिए भाई, बट इस सब में एक चीज सबसे पहले आती है लॉयल्टी। लाइफ में मुझे लॉयल्टी चाहिए, भले वो कहीं से भी हो, अगर मतलब आपको रिलेशनशिप में चाहिए तो चाहिए, वो तो अलग हो गया, अभी जिस बारे में बात करें हम करें भाईचारा में, भाईचारा इज लॉयल्टी। अगर आप मेरा शो में देखोगे ना, आरुष को मैं नहीं जानता था शो में उससे पहले, वो भाईचारा कैसे बना भाई, बस एक लॉयल्टी वाली ना अंदर से भाइयों वाली बात आ गई कि भाई बस तेरे खिलाफ नहीं जाना, अब तू मेरा भाई हो चुका है तो बाकी सारे भाड़े में गए। मेरा एक बार फॉल भी हुआ था, जब मैं हफ्ते बाद आया था राइस करके जो ऊपर गया, मेरा फॉल हुआ, आरुष मुझे कोने में लेके गया, उसने मुझे बोल दिया बेंचो तू इस बंदे से नहीं बात करेगा। मैंने कहा हुआ क्या? तेरे को बोल दिया ना ये बात करने आएगा तो नहीं बात करेगा इससे। मैं कहा डन, कोई बात ही नहीं है उसके बाद। आप समझो लॉयल्टी होती है, बिकॉज अगर मैं उसके लिए खड़ा हूं वो मेरे लिए खड़ा है, इससे बड़ी बात नहीं है। लाइफ में लॉयल्टी होनी चाहिए भाई बहुत ज्यादा। एंड वो शुरुआत अगर आप इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं देखो बचपन से मैं थोड़ा दोस्तों का यारों का यार वाला बंदा हूं, मेरे बहुत दोस्त है, आप स्कूल कॉलेज अभी आपको बताया, बट लोगों ने वो पहली बारी कब देखा जब मेरी 40 से दोस्ती हुई, क्योंकि 40 से दोस्ती मेरी कभी गानों के लिए नहीं हुई थी। हुआ क्या था, शुरू में हम मिले गाने के टूवर्ड्स, मतलब एक दो हम किसी शो पे मिले थे, वो हम ना हसल का हम दिल्ली का एडिशन कुछ कर रहे थे, तो वो लंबी कहानी उस पर बाद में आएंगे। तो उस टाइम मेरी उससे दोस्ती हुई और हमने गाना नहीं बनाया बहुत टाइम तक। हम ना मिलते थे, हैंग आउट करते थे, गेमिंग करते थे, एक दूसरे की ना बकचोदी पसंदी, मेंटल लेवल मैच हो रहा था, हम एंजॉय करते। उसके दोस्त मेरे दोस्त बन गए, मेरे दोस्त उसके दोस्त बन गए, हम ट्रिप पे गए, ये किया। हमने कभी ना धंधे की बात ही नहीं करी। वो तो अभी हमने अब ईपी बनाई है, एक दो गाने बीच में बनाए थे, अब ईपी बनाई है 6 गानों की, जब हमें लगा कि अब करते यार, मतलब लोग भी चाह रहे और हमारा मन भी था। तो भाई मेरा वही नेचर है। और ऐसे लोग जब टक्कर जाए ना भाई, भाईचारा ऑन टॉप बोल लो, लॉयल्टी बोल लो भाई, वो अलग रहता है लड़कों में बहुत ज्यादा। भाई अगर भाई मान लिया तो मान लिया, फिर जो भी है तो भाई है बस। अब एंड में भोसड़ी का भाई है, मतलब एंड में अब जो कुछ भी हो जाए वो भाई रहेगा। तो उसके गलत हो सही हो जो भी है, पर गलत कनेक्शन है, गलत में आप उसको बोल सकते हो गलत है। हाँ यार बहुत गलत भी होते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा एवरीथिंग सब एक्सट्रीम में सही नहीं होता। बहुत कोई गलत चीज कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे खत्म होती है चीज। बट
अपने लौंडो में आपको पता है भाई, अगर भाईचारा आ गया तो आ गया फिर। यू साइंड अप फॉर इट देन यू हैव टू स्टैंड फॉर हाँ बस गाली भी खाओगे। जहां दोस्ती यारी में गाली नहीं है वो दोस्ती पक्की नहीं होती भाई। अगर मुझे फोन करके जो बंदा बोल सकता है ना गाली देके बात करता है, ऑब्वियसली मतलब पुराने दोस्ती कर सकते हैं आपको। भाइयों में हमारी हम उम्र भी नहीं होता। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कीकू जी के साथ मेरी लॉयल्टी थी, कीकू जी की मेरे टुवर्ड्स लॉयल्टी थी, अर्जुन भाई की लॉयल्टी थी कहीं ना कहीं। अब ये भाई एज ग्रुप अलग है। अब ठीक है, अर्जुन भाई ने जुबान दे दी, वो पूरे शो पे टिके रहे उस जुबान पे, भली मेरी ज्यादा बनती कीकू जी से है, बट दैट डजंट मीन भाईचारा वहां, वो भी एक तरीके का भाईचारा है, समझ लो भाई। लॉयल्टी थी भाई, जुबान दे दी, कीकू जी ने बोल दिया तो बोल दिया भाई। वो आप समझ रहे हो, ही इज 49। मैं हर जगह जाके उनकी एज पता नहीं क्यों बताता हूँ, बट वो बहुत ही, उन्होंने दे दी जुबान तो दे दी, उन्होंने लोगों को भी बोल दिया भाई मुझे पसंद है यार वो शर्बाली, मुझे हैंग आउट करना पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं, तो दिल का कनेक्शन होता है बस। तो मेरे लिए लगता है मैंने बहुत लंबा भाईचारे पे शायद मैंने सबसे अलग तरीके से बोला होगा, बट आई थिंक लॉयल्टी उसको वर्ड देना चाहिए। लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट एंड विद मेन, व्हेन मेन आर इन्वॉल्वड, लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट। भाई आपने बहुत बड़ा नहीं बोला, मेरे हिसाब से आपने बहुत दिल से बोला है, और जब दिल से बोलते हैं तो भाई इमोशन निकल जाता है। हाँ फिर बह जाता है बंदा उस टाइम पे। हाँ जी। तो भाई आपके करियर की थोड़ी बात करें तो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है कि शुरू के 2-4 गाने करके आपको लग रहा होगा यार अभी तो बहुत ही एवरेज रिस्पॉन्स आ रहा है, अल्टीमेटली पैसा बनाना है, नाम बनाना है। तो आज सब जानते हैं वाली भाई को। सो आपकी जर्नी कैसे रही एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन, कि मतलब भाई ये तो मुझे करना ही है यार। बस एक हाँ शुरू में देखो हिप हॉप में पैसा नहीं था, तो मैं क्या कमाऊंगा, ठीक है ना। हिप हॉप में सिर्फ कमर्शियल चीजों में पैसा था। ये मैं बात करूँ 2017-18 की, और जब मैंने शुरू किया ढंग से, या 16 ले लो, आज से 9-10 साल पहले, 10 साल पहले मोटा मोटा। तो भाई टर्बुलेंट स्टार्ट तो था काफी, बिकॉज गाने अच्छे थे, गाने पसंद आ रहे थे लोगों को, बट सुनने वाले ही कम थे उस टाइम पे। हिप हॉप इतना नहीं बड़ा था। मैं खुद बाहर का सुनता था यार, समझ रहे हो। मैं खुद, मेरे प्रेफर्ड आर्टिस्ट सारे मतलब अमेरिकन ही बेसिकली होते हैं, तो मेरे को वही पसंद थे। बट एक कमर्शियल साइड थी, ये रैप किसी को नहीं सुनना था। अगर मैं बाहर जाके बोलूं भी तो सारा लोगों को पता ही नहीं है, मतलब सुनना भी नहीं है कि चले चल क्या करना है। तो धीरे 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 ये चीज चेंज हुई, एंड देन कमिंग बैक टू दैट बीफ वो हुई, सीन फटा, पैसे आए भाई। बट उस टाइम पे गिव अप एटीट्यूड अगर हमारा क्वेश्चन था, तो एक टाइम पे आया था, ठीक है। मैंने 8 गाने निकाले थे मेरे ख्याल से, अगर कैलकुलेशन मेरी सही है तो, एंड ईच ट्रैक वाज डूइंग गुड। आई हैड अराउंड 15,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। उस टाइम के लिए वो भी बड़ी बात थी, बिकॉज हिप हॉप में किसी के पास कुछ था नहीं, तो मुझे खुशी थी। बट अल्टीमेटली क्या है, पैसा नहीं है तो क्या भाई, 9 to 5 तो कर नहीं रहा था, बिजनेस कर रहा था, बट मेन तो भाई इस पे टाइम दे रहा था ना। टाइम देने के लिए पैसा चाहिए। तो एक टाइम आया था, तो इनफैक्ट एक फैक्ट है, मतलब मैं बोलने को कहानी के लिए नहीं बोल रहा, सुनना जो मेरा गाना था, जो मेरा फटा था सबसे ज्यादा, तो वो गाना आने से पहले मैं कहीं ना कहीं निराश था कि यार फाड़ 9 गाने निकाल लिए यार, अब कुछ और सोचूं क्या। वो नहीं, फट नहीं रहे भाई, मुझे वो चाहिए भाई, वो नहीं होगा तो कैसे होगा। एंड फॉर्चुनेटली वो टाइम था, सुनना बना के मैं बादशाह भाई के पास गया था। मैं रफ्तार भाई से मिला था शायद उस टाइम पे, हाँ। तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद 40 की बात हुई थी बादशाह भाई से, कोई गाना नहीं कर रहे थे मेरा, तब मेरा फटा भी नहीं था, मेरा 18,000 सब्सक्राइबर्स थे। एंड बादशाह भाई ने एक बात बोली थी, उनको मेरा जंप पसंद आया था, एक गाना। मैंने अच्छा यार बात चल रही है क्या। और उस टाइम लाख व्यू बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात भाई, लाख आ गए हिप हॉप में, 18,000 सब्सक्राइबर के लिए लाख बहुत बड़ी बात है। तो फिर सुनना फॉर्चुनेटली बहुत कुत्ता फट गया, मतलब वो सुपर वायरल हो गया उस टाइम पे, जब रीलें नहीं होती थी भाई, इतनी रील्स नहीं थी बिल्कुल भी, हाँ। एंड स्पॉटिफाई भी उतना ट्रेंड नहीं आया था तब, यूट्यूब ही था। एंड सुनना फट गया उस चक्कर में, मेरे को इतना लॉकडाउन तब लग गया। एंड अनफॉर्चुनेटली लोगों के घर में बहुत दिक्कत थी भाई, बट मैं अगर फैक्ट बोलूं तो मेरे घर में एंजॉयमेंट थी भाई, मुझे बहुत पैसा आ रहा था यूट्यूब से। मैं घर बैठा हूँ, लॉकडाउन लगा, किसी के पास कुछ नहीं है, मेरे जो बैंक में पैसे गिर रहे यूट्यूब से भाई, बहुत ही सही माहौल था। एंड आई थिंक वो एक पॉइंट था, सुनना आ गया तो मेरा बहुत सही हो गया मार्केट में। बट गिव अप मैं कभी नहीं करता, मैं करता रहता, बट एक निराशा टाइप आया थी कि यार क्यों नहीं हो रहा मेरे लिए जो बाकियों के लिए हो रहा है, वो टाइप था। समझ गया। यू केप्ट गोइंग, के मतलब करना तो है, वो विजन क्लियर था आपका भाई। अभी भी बीच में अगर आप देखो, मेरा बहुत सही टाइम था, जो मिलते थे मुझे पसंद करने वाले, वो कहते थे कि भाई वो लाओ जो आप हो। मैंने थोड़ा डिविएट किया, मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। वो टाइम भी ऐसा था भाई, बट तब भी मैंने गिव अप नहीं किया। मैं आपको बता दूं, कमबैक नहीं होते, बहुत मुश्किल है कमबैक होना। और जब आप करियर में कुत्ता पीक देख के, भाई वही पीक था मेरे लिए, मुझे क्या पता और क्या पीक होती है भाई। हिप हॉप ही इतनी पीक देख रहा है तो मैं कितनी देखूंगा।
एंड हमेशा एक भूख तो थी कि मैंने वो वहां जाना है, फाड़ना है मेरे को, क्योंकि मैंने नेटवर्थ, बड़े नेटवर्थ वाले बंदों से जब बात होगी ना आपकी एक बारी, तो आपको वो नेटवर्थ चाहिए होता है अगर आपके अंदर भूख है। मेरे को भाई वो भूख नहीं थी भाई। अगर मैं फैक्ट बता दूं, आधे से ज्यादा क्या करते हैं आर्टिस्ट के लोग भी, पैसा आ गया ठीक है, माल कितने का आता है मेरा, माल खरीद लिया ठीक है ना, कपड़े कुपड़े भाड़ में गए, गंदगी में रह लेंगे, माल मिल रहा है ना, पैसे पूछे, खाना पीना चल रहा है, स्विगी जोमेटो से आ रहा है, सब गए भाड़ में दुनिया में। ये आदों का मेरा वो नहीं था भाई। मुझे चाहिए गांड फाड़ लिविंग, मुझे चाहिए ऐसा घर होना चाहिए, लॉन होना चाहिए बाहर जो आंखें तक दूर तक दिखे, मेरे 4-5 कुत्ते भाग रहे हो, घर अपना जड़ से, समझ रहे, ये लाइफ चाहिए मेरे को। मेरा एम नहीं था, तो आई केप्ट ऑन ट्राइंग। जब मेरा नहीं भी 1 साल चल रहा था, एंड फिर मैंने कहीं ना कहीं, अगर अभी आप देखो जो मेरी ईपी फटी है, शो से पहले मेरी ईपी फट चुकी थी मेरी, काला कट्टा, जाके सुनो गाइस अगर आपने नहीं सुनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रीम हो चुकी है इस टाइम पे, आई लव यू। तो उस टाइम पे वो इतनी फट गई, क्यों फटी, बिकॉज आई वेंट फुल, क्या कहते हैं, सुपरसोनिक बोल लो, या मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा अब मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, मैं एक्सपेरिमेंटेशन तो कर लूंगा, बट मैं पूरा जो मैं हूं मैं वो बन के रहूंगा। मैंने पूरा अपना 100% ही देते हैं, वैसे 120 कुछ नहीं होता, ये कीकू जी ने सिखाया था शो पे कि 100 ही सब होता है, 120 कुछ नहीं होता। मैंने फुल 100 में आया, सब जो मुझे बोलना मैं बोलूंगा, और भाई वो चीज फट गई। और जब वो फटी ना, 40, देखो यहाँ पे गिव अप नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। मैंने सुपर हाई भी देखा था, मैंने स्टेबल येट मतलब बहुत ही स्टेल क्या बोलूंगा, मतलब स्टैटिक टाइम देखा। एक और वर्ड होता है, बढ़िया सा आ नहीं रहा, वरना मैं बढ़िया वर्ड फेंकने वाला था, ठीक है ना। मैंने वो टाइम भी देखा, एंड फिर जब ये फटा, ये सब फाड़ के ऊपर चला गया भाई। गाने स्ट्रीम पे स्ट्रीम, मतलब 1 करोड़ तो ऐसे ही हो गए भाई। 1 करोड़ कैसे होते हैं यूट्यूब में? यूट्यूब में लोग वीडियो देखने नहीं आते भाई, अब सब स्ट्रीमिंग का टाइम है बेसिकली। तो मेरे को था फट गया। 40 ने मुझे फोन करके बोला, कह रहा दिस इज द बाली आई वाज एक्सपेक्टिंग व्हेन आई मेट यू 6 years बैक। मैं क्या मतलब, कह रहा तू कभी तूने मतलब खुला नहीं छोड़ा अपने आप को टाइप। तो मैंने छोड़ा भाई। आज उसके बाद शो भी आ गया भाई, 1+1 2 हो गया। एंड भाई वो मैं सिर्फ बोलूंगा, डेडिकेटेड रहोगे अगर आप बोलोगे कि नहीं बहनचो करना है मैंने भाई, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं भाई। मैं फैक्ट भी बता दूं, आपको पता ही है भाई, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। बड़े एक अंदर था कि करना है, और कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया होता गया भाई। गिव अप नहीं किया। जब प्रॉब्लम भी आती थी ना भाई, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि भाई जब आप हाई देख चुके हो, आपको पता है बच्चे में पोटेंशियल है, ठीक है ना। वैसे भी मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव थे, मेरे आसपास के लोग बड़े अच्छे, यस मैन नहीं है कोई, मेरे को ये नहीं बोलेगा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था भाई, गिव अप नहीं किया भाई। बट एंड टुडे हियर आई एम विद नंबर्स आर शूटिंग, एंड वो शूट ही करेंगे। अगला गाना सुनना, बकचोदी। बिल्कुल भाई, मैं आपके हर गाने में बकचोदी होती है, जिसका नाम ही बकचोदी है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसमें कितनी बकचोदी भाई, उसमें इतनी बकचोदी है। मेरे को जब वो गाना बन रहा था ना, मुझे प्रेशर दे दिया गया कि राज भाई ने, ठीक है ना, कहते हैं, और कहते भाई ये बट हुक तो बहुत बढ़िया है, बट टॉपिक भी बढ़िया है, गांड फाड़ लग रहा है, आप बातें क्या बोलोगे इसमें? क्योंकि भाई ईपी में मैंने काला खट्टा में सब लोगों को खत्म कर दिया। मैं कहा बंदा ही बकचोद है, खत्म थोड़ा होगी बातें। एंड कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर में डाला गया था, और मैं खुद भी प्रेशर में आया था कि मैं यार, और मतलब बकचोदी गाना तो बकचोद बातें बोलनी होगी भाई। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग, और वो गाना अपने भी वैसे बन गया। तो फिर मुझे समझ आया, जब आप अंदर से आप कोई चीज, आप बिना डरे कोई चीज करोगे ना, डर के टाइम पे भाई चीजें अच्छी तरह नहीं हो पाती। कुछ भी लाइफ में करना है ना, अगर आप खुल के करोगे ना, आप बिना डरे करोगे तो वो होता है। तो मैंने जब वो लिखा, फिर आई वाज प्राउड कि भाई बकचोदी किक्स विल लिव ऑन। तो भाई आपको लगभग 10 साल हो गए आई थिंक इंडस्ट्री में, राइट? तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि बहुत ही डार्क साइड है इंडस्ट्री में? डार्क यार, अगर वैसे वो सब खुला हुआ है, मतलब हम इतना डार्क वगैरह, एक फैक्ट है, होगा डार्क नहीं बोलूंगा, मतलब नोन है कि अगर आपके नंबर्स नहीं है, जो भी बात करी, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये फैक्ट है। आपकी इंडस्ट्री में दोस्ती यारी अगर हो गई तो हो गई, वो भी डिपेंड करता है कौन आपको दिल से आपको प्यार करता है या आर्ट को करता है, बट मोस्टली लोग नंबर्स को प्यार करते हैं। अगर आपके नंबर्स नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। इन टर्म्स ऑफ वर्क ले लो, आपको नंबर्स नहीं तो आपको बियर्डो नहीं पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर बता रहा हूँ भाई, आप अगर फट नहीं रहे हो और आपके गाने अच्छे नहीं लग रहे, फटना भी जरूरी नहीं है, आपका आर्ट पसंद होना चाहिए, और आपके नंबर्स थोड़े से जस्टिफाई करने चाहिए, थोड़े से भी। और अगर वो नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलता, कोई आपको नहीं पूछेगा। आपको लोग, वही बता रहा हूँ, जब वो टाइम था भाई, लोग पसंद कर रहे थे मेरे को, मतलब जो मेरे लोग अच्छे थे आसपास, मेरे फैंस भी, मतलब ट्रू लॉयल बेस रहा है कि भैंचो बाली है तो बाली है। बट कहीं ना कहीं आपको बाकी कोई नहीं पूछता, इंडस्ट्री में भी नहीं पूछेगा अगर आपके नंबर्स नहीं है तो, बाकी आर्टिस्ट नहीं पूछेंगे यार। राइट।
इंडस्ट्री से बाहर भी भाई अगर किसी धंधे की भी बात करें, बस कब तक बंद करते रहोगे? एक टाइम तो आता है, लगता है यार कुछ तो पैसा मिलेगा तभी तो लगाऊंगा। आप एक सप्लायर से, फॉर एग्जांपल, मैं धंधा भी बहुत किया हुआ है, मतलब तो अब एक सप्लायर से नहीं हो गया, उसको आपको दिख रहा है इसका माल नहीं बिक रहा है यार, मैं इससे माल नहीं लेता, कुछ तो खराबी होगी इसमें, इसको छोड़ दे, इसका ना माल सही नहीं है, इसको साइड कर, ठीक है ना। जब उसका माल दुनिया खरीदने लगे, भाई तू बढ़िया यार, एक बार जरा प्रोडक्ट दिखाइए, बहुत बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था भाई, देखो बोला था ना रुकियो मत, वो आ जाते हैं फिर बाद में। इट इज ओके, आपको फिल्टर आउट करना होता है। लाइफ में भी वही है भाई, धंधे में कर लो, आप जॉब में ले लो, अगर आप तरक्की नहीं हो रही, आपको ऑफिस में सब नीचा दिखाएंगे, जितना मैंने देखा, मैंने 3 महीने नौकरी करी थी भाई, तो आपको नीचा दिखाएंगे। जब आपकी अप्रेजल या आपको बहुत तारीफ मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल गई, तो भाई एवरीबॉडी इज देयर फॉर यू, भाई यही बोला था ना सर, अब ध्यान रखना भाई, वो आ जाता है। वेल सेड भाई, बेसिकली। तो भाई इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, सोसाइटी की हमने बात कर ली, और सोसाइटी ना एट टाइम्स आपके ऊपर स्टीरियोटाइप्स भी थ्रो करती है। तो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इस पॉडकास्ट का, ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो अपने पास एक बड़ा सा कांच होता है, अपना जो भी आर्टिस्ट आता है वो पूरी फोर्स के साथ, पूरे शिद्दत से उसको फोड़ता है। तो कोई ऐसा एक स्टीरियोटाइप जो आपको लगता हो कि खासकर मेल्स के साथ जो होता है, इंडस्ट्री का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आपको लगा हो कि यार ये गलत था भाई, ये नहीं होना चाहिए? देखो, एक स्टीरियोटाइप है कि मर्द रोते नहीं है, रोते हैं, बट देयर इज अ कैच। कोहली के डक पे आउट होने पे या इंडिया के हारने पे, मैं बता रहा हूँ भाई, क्रिकेट की दीवानियत अलग है। तो मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ एंड बट क्रिकेट मेरा हमेशा प्यार रहेगा भाई। हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, वी गेट फकिंग सैड एंड भाई आंसू नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जब हारे थे हम 2023 वाला, वो रन आउट 23 19 का था और 23 का वर्ल्ड कप हारना। और अगर मैं बहुत पीछे जाऊं, ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 2003 में हराया था, मैं बच्चा था भाई, बट मैं वो दिन नहीं भूलता, मेरा दिल टूट गया जब इंडिया 100 रन कुछ से हारी थी, मेरे को अभी भी याद है। बैशिंग हुई थी, हम उस वर्ल्ड कप में भी फाड़ खेल रहे थे। एंड आज मेरी लॉयल्टी, मेरे तेंदुलकर था पहले, सहवाग गया फॉर एग्जांपल, युवराज सिंह लॉयल्टी थी, आज मेरे लिए कोहली है, रोहित शर्मा भाई। मतलब मैं अलग आंसर दे रहा हूँ, स्टीरियोटाइप में कोई और वाले नहीं बोल रहा, मतलब बट माय पॉइंट इज वी गेट सैड, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड पहले समझ नहीं पाई थी, लाइक क्रिकेट लवर नहीं थी। व्हाई आर यू सो सैड इंडिया के हारने पे वर्ल्ड कप में? मैंने कहा इट टुक मी अ डे और 2 और वो फैक्ट था भाई, 2 दिन लग गए। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी टेस्ट मैच चल रहे हैं, इंडिया हार चुकी है भाई साउथ अफ्रीका से, घर पे डाल देना ताकि सेकंड टेस्ट मैच। भाई अजीब लगता है, दुख होता है, बट वर्ल्ड कप वाली बात है, वी गेट सैड। एंड कोहली जब परफॉर्म नहीं करता तो लगता है साला जो कुछ हमने नहीं किया परफॉर्म। ये तेंदुलकर के टाइम पे था यार, इनफैक्ट युवराज सिंह, जो भी दे लो भाई, बहुत सारे, मैं कम नाम लूंगा, वीरेंद्र सहवाग माय ऑल टाइम फेवरेट। तो भाई वहां पे थोड़ा सा होता है, लाइक ये अलग आंसर है, बट दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू इनवाइट बाली टू अ पॉडकास्ट एंड स्पेशली फॉर बियर्डो। नहीं भाई, हाँ, मतलब हमारे इमोशंस निकलते हैं, क्रिकेट के लिए निकलते हैं बहुत है यार, बिल्कुल। क्रिकेट के लिए तो भाई देश पागल है, और आई थिंक गुड होना चाहिए। फुटबॉल में बहुत देखता हूँ और मेरे को चेल्सी सपोर्ट करता हूँ, गो सपोर्ट चेल्सी गाइस, चेल्सी ब्लीड ब्लू, बट मेन प्यार तो भाई एक ही रहेगा, क्रिकेट हमेशा ही भाई। बिल्कुल भाई। तो तोड़ना का है वो बताओ मेरे को, ये असली भी है हैमर बाय द वे, मैं बता दूं तो ये नकली नहीं, इन्होंने प्रॉप नहीं रखा हुआ, खर्चा पूरा हो रहा है भाई यहाँ पे। भाई रिसेंटली ना, अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बियर्डो के इज बॉबी देओल, तो हमने द कमबैक किंग, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं भाई, बंदे की दाढ़ी, क्या दाढ़ी है, ये लिरिक्स जैसा साउंड कर रहा है, कुछ लग रहा है भाई अगले गाने में डालने वाले हैं बॉबी। हाँ ये कर लूंगा, वैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट भी ऑफ कैमरा बताऊंगा दाढ़ी के मामले में। ठीक है भाई। सो भाई महिलाओं को बहुत सारी, फिर कट कर रहा हूं, महिलाओं को बहुत पसंद होती है दाढ़ी, ये मैंने नोटिस किया। वाह वाह। और उनको, चलो और आगे, नहीं बोलो। नहीं भाई, किंक भी होता है, कैमरा के पीछे के लिए बचा लूं कुछ। हाँ, किंक भी होता है दाढ़ी को लेके बहुत, बट बॉबी देओल सर, आई लव योर बियर्ड। ठीक है भाई। तो भाई हमने एक कैंपेन किया इनके साथ, क्या होता है मर्द, राइट? तो मैं आपको छोटे छोटे 2 वीडियोस दिखाऊंगा। वन इज द क्वेश्चन, ही रेजेस अ क्वेश्चन कि मर्द होता क्या है, सोसाइटी से एक सवाल पूछा गया है। देन ही गिव्स हिज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ मैन इज, गिव्स एन आंसर कि भाई मर्द ये होता है एक्चुअली में। तो ये 2 छोटे वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपका सही जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली, बाली के अकॉर्डिंगली मर्द क्या होता है। ठीक, देखो भाई। मर्द होने का मतलब क्या है, दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। दुनिया को आग चाहिए पर जो जले नहीं, मर्द चाहिए पर मर्दानगी नहीं। अब रह गया यही सवाल, मर्द होने का मतलब क्या है।
तो भाई ये आपने फर्स्ट पार्ट देखा, ये है सेकंड पार्ट, आप प्ले कर लो। उठो, याद करो, आग हो तुम, बुझने से इनकार करता हुआ एक जज्बा हो तुम, और जब कोई पूछे मर्द कौन, सीना ठोक के कहो मैं हूं। गांड फाड़, यमी लग रहे हैं। तो भाई व्हाट इज योर वर्जन ऑफ बीइंग अ मर्द, क्या होता है मर्द? पहले तो बॉबी देओल जी जो लग रहे हैं, मैं बार बार नहीं बोलना चाहूंगा, आई वांट टू साउंड मिट्ठू गैंग का पार्टी लगना चाहता था, बट अगर ये दिखाओगे ना वीडियो, आप पहले चलाओगे? वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा चलाओगे। तो अगर तुम जाके वीडियो देख लेना, अगर मैंने आधी बातें तो बोली दी गई है जो मन में था, बट फॉर मी व्हाट अ मैन इज बेसिकली, आपको सब करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं कैसे बताऊं? अगर एक मर्द पैसे नहीं कमा रहा या लाइफ में कुछ कर नहीं रहा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मैं बड़ी डार्क ट्रुथ बता रहा हूँ, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना इस राइट्स के लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो, भाई मर्दों का एक राइट में तुम्हें बता दो, उसको लड़ना नहीं है, अपने को नहीं चाहिए भाई। बट अगर लड़का सक्सेसफुल नहीं है, पैसे नहीं कमा रहा, अगर अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख पा रहा, उसकी कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपके अपने पसंद नहीं करेंगे आपको। दोस्ती यारी तो चलो चलती रहेगी, वो क्या है, आ गए खा पी के निकल गए, भाई तुम लोग क्या कर लोगे, उसमें भी इज्जत नहीं रहती आधे टाइम बाद। ये लोडू करता गया है, समझ रहे हो? सो फॉर अ मैन आई थिंक एक मर्द वो होता है, पहले तो मर्द बनो। आजकल ना बड़ा आ गया, नो दिस मैस्कुलिनिटी को आप गलत वे में लेकर जाओगे, आप हाथ उठाओगे, मतलब आप अगर आप कैसे समझाऊं भाई, मैं मर्द हूं, मैं औरतों पे हाथ उठाता हूं, दैट इज नॉट व्हाट मैस्कुलिनिटी इज। टेक केयर ऑफ द वुमेन इन योर फैमिली, टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी इन योर फैमिली। अपना तो रख ही लोगे ध्यान, आपकी ही जॉब है सबका ध्यान रखना, और ये फैक्ट है। अगर मेरा बाप ध्यान देता आया घर पे, अब मैं उनको बोलता हूँ शांति से बैठ जाओ, बिकॉज मेरे को है कि टेंशन ना लो। मेरा बाप अभी भी शांति से नहीं बैठ पा रहा, वाई? द पॉइंट बीइंग, अंदर से वो ये ना कि मैं करूंगा, समझ रहे हो? मैंने कहा ठीक है फिर आपकी मर्जी, बिकॉज वो नहीं, अंदर से बिल्टन होता है भाई, मैं करूंगा। एंड फॉर मी, अगर कोई मर्द नहीं ध्यान दे पा रहा या नहीं करता, मैं उसको मर्द नहीं मानता भाई। एंड इसको आप गलत वे में ले लो, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रहा कि औरतें ये नहीं, उनका अलग पॉइंट होगा, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ भाई। मर्द बनना ये एप्ट है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ही करना पड़ेगा। एंड भाई बड़ी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, एंड मैं बता दूं, हम अगर नहीं बात करते तो नहीं करते भाई, उस बारे में नहीं करनी बात भाई। आगे बढ़ो ना, आगे करो, उस चीज को ठीक कैसे करना, नहीं रोते धोते हम। लोग कहते हैं टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, नहीं करते भाई, तो नहीं करते। शराब पी के दोस्तों के साथ कर लूंगा, अपनी बंदी के साथ भी कर लूंगा, बट अगर आप मुझे बोलो रेगुलर बेसिस पे मैं करूं, मैं नहीं कर सकता भाई वो। आज मैं सैड फील कर रहा हूं, क्यों? अबे सैड सूट मत फील कर भाई, काम कर जाके, ठीक है ना? इतना सैड फील कर रहा है, रात को 2 पैक मार लिए दोस्तों के साथ, यू गेट माय पॉइंट? मतलब यू हैव टू बी अ मैन, चुपचाप करो, डट के चलो, आगे चलो, काम करो, डर डर के नहीं जीने का टाइम होता भाई। एंड अगर आप सोचो फीलिंग्स से, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, फीलिंग्स के बारे में बात करो, नहीं करते लड़के और नहीं करेंगे। हाँ, आप अपनी पसंदीदा औरत के सामने कर लोगे, शायद कभी घर वालों के सामने कर लोगे, दोस्तों यारों के सामने शराब पी के कर लोगे, बट वो टाइम एंड प्लेस होता है। आप रेगुलर बेसिस पे आप बोलो ना, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं बात करूं, नहीं, गेट अप, ब्रश इट ऑफ, काम करो भाई। हर दिन नहीं होता अपने फीलिंग्स बताने का टाइम, कई बार होता है जो बी अ फकिंग मैन एंड डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। कभी कभी कर लो भाई, वो मैं इतना नहीं कह रहा कि वो चीज मत, कभी कभी कर लो। सो भाई ये मतलब तो वैसे भी और 10 चीजें मेरे दिमाग में आ सकती है, अभी नहीं आ रही, बट यही है मेन। बाकी बॉबी यमी जी ने बता दिया है सब कुछ। मेरे को लग रहा है भाई ये आपको फटने वाला है, जो आपने बॉबी जी को इतना प्यार दे दिया ना। भाई क्या लग रहे हैं भाई, कमबैक ऐसा नहीं होता लोगों का। मैं उनकी सोल्जर मैंने देखी हुई है, मीठी बातें बोलकर मैंने पूरी देखी है। बिच्छू देखी हुई है, बिच्छू ही नाम था ना, ठीक है ना, जो रानी मुखर्जी के साथ पिक्चर थी भाई, बहुत देखा। एंड लोगों ने भाई क्या हुआ जब नहीं चले, लोगों ने बातें बनाई, ठीक है ना, वो अपना मस्ती कर रहे थे भाई, डीजेइंग कर रहे हैं, एंजॉय लाइफ चल रही है। बट लोगों का क्या काम है भाई, हम सारे, मैं भी वो लोग हूँ भाई, हम मजाक उड़ाते हैं भाई। अभी हमने चलो और क्या नाम लूं, बस हमारा काम है मजाक बनाना। बट व्हेन ही सक्सेसफुल एंड व्हाट अ कमबैक भाई, फाड़ दी भाई। अभी मैं वो देख रहा था बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी, क्या लग रहे हैं भाई, वो मर्द होता है, ये होता है मर्द, जो पर्सनालिटी है, दिस इज व्हाट अ मैन इज, फकिंग टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली, अपनी बेटी का ध्यान रख रहा है, भले ही उसका रीजन कुछ और था, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा शो का, ठीक है, बट दिस इज व्हाट अ मैन इज। और भाई कमबैक, लोग अभी तो बहुत बोल रहे हैं भाई, कमबैक करने में मेहनत लगती है, अब एवरीबडी इज आफ्टर हिम भाई। बट वो जो लग रहे हैं अभी पर्सनालिटी वाइज, या दाढ़ी ले लो, जो भी ले लो, बट आप देखो ना कमबैक के बाद ही बात हो रही है। मर्द अगर कुछ नहीं करेगा, इज्जत नहीं होती भाई उसकी। करेक्ट। सो सरल शब्दों में बताएं तो काम करो, इज्जत कमाओ, अगर नहीं हो पा रहा कोई नहीं, मेहनत करते रहो।
भाई मर्द के साथ ही एक और वर्ड एसोसिएटेड विच इज कॉल्ड मैस्कुलिनिटी। तो आपको ये लगता है कि आज से 20 साल पहले इसका शब्द का मतलब अलग था और रिसेंट टाइम में मैस्कुलिनिटी का मतलब बिल्कुल ही बदल चुका है? आई थिंक यार मैस्कुलिनिटी वही रहती है जो पहले थी अभी थी, बट थोड़ा हाँ टेम डाउन मतलब टोन डाउन करो उसको। माय पॉइंट इज कि मतलब गलत चीजों के लिए उसको यूज मत करो। जैसे मिसोजिनिस्टिक जो लोग बोलते हैं या अपना फेमिनिज्म, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया, फेमिनिज्म जो बंदा बात बोलते हैं वो कई बारी गलत चीजों के लिए यूज होती है। वैसे ही मैस्कुलिनिटी भी बड़ी बारी गलत चीजों के लिए यूज होती है, वो मत करो मैं कहूंगा, बट द कोर डेफिनेशन इज द सेम। राइट भाई जो मैंने अभी आपको बताया। तो भाई ये तो हमने इसके बारे में बात करी, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेन आपको लगता है कि मर्द की कोई एक आदत है जो उनको बदलनी चाहिए? मतलब इस ब्रॉड टर्म में बोलूंगा, मुंह मारना बाहर बहुत चल रहा है आजकल और लोगों को लगता है बहुत ही कूल चीज है। भाई बॉडी की नीड है, ऐसी बॉडी की नीड नहीं होती, कोई हवस के पुजारी नहीं हो, और बड़े चीजें दी हुई है लोगों ने करने को। मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा, मैं बैठा था कहीं पे, एक दोस्त का दोस्त आया, बड़ी प्राउडली अपने जीजे के साथ बैठा था, कहता है हम बाहर मुंह मारते हैं। I was like, what the fuck is this? Like, मुझे क्यों बता रहे हो पहली बार? What? तुम प्राउड क्या हो रहे हो? मतलब क्या बात हो रही है? ये इजीली क्यों थ्रो हो रही है चीज में? एंड दोनों हर तरफ से होता है भाई। मुझे लगता है लोग ना इसको बड़ा नॉर्मल बना रहे हैं आजकल भाई। कोई कपल हैप्पी, मतलब लोग काफी खुशी दिखते हैं, लोगों के डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में भी। ठीक है ना? क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लोगों को ना पेशेंस नहीं है एक तो, और उनको लगता है कि भाई बॉडी की नीड है, बाहर तो जाना है भाई। ऐसी कोई बॉडी की नीड नहीं होती, बहुत तरीके और भी होते हैं। ठीक है ना? मतलब मैं उसको बताऊं, समझ रहे हो? मतलब यू गेट माय पॉइंट। एंड अगर आप बाहर जाके मुंह मार रहे हो, वो भी एंडलेस है साइकिल, फिर तो आप मारते रहोगे लाइफ लॉन्ग। फिर शादी क्यों कर रहे हो? गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो? मैं कहता हूँ जिसको जो करना है करो। आप सिंगल हो तो सिंगल हो, दुनिया की बुंड फाड़ो भाई, जो करना है करो। मैं तो इंकरेज करता हूँ सिंगल लौंडो को। सो मेरा ये एक पॉइंट है यार। मैं मतलब मेरे को लॉयल्टी की अगर बात ही समझ लो, वही होगी कहीं ना कहीं। मुझे ये जो बड़े बोल दिया कि नहीं उठे वो पसंद, वो हो गया, मैं बात ही नहीं करता ऐसे लोगों से। मैं एंटरटेन ही नहीं करता ये थॉट। मतलब बी फकिंग लॉयल इन लाइफ भाई। जो अपनी बीवी को लेके लॉयल नहीं है, या वाइस वर्सा अपने हस्बैंड को लेके लॉयल नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो गया या दोस्ती यारी में हो गया, वो बंदा चूतिया एक नंबर। करेक्ट। अगर मेरे दोस्त के बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है ना, अगर वो दूसरा बंदा अगर कोई गलत बोल रहा है, उसकी गांड फाड़ दूंगा। ठीक है ना? भले मैं पीछे जाके बोलूं भाई तूने गलत किया था। दो दोस्तों की बात होगी, दोनों की गांड मारूंगा। लॉयल्टी से बोलते हैं भाई कि तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ये नहीं होता कि भाई मतलब इन टर्म से लॉयल्टी आ गई। राइट, लॉयल्टी शुड बी देयर। भले वो भाईचारे की बात हो, मेरे लिए वो मर्द नहीं है वो आदमी जो लॉयल नहीं रह सकता। भाई चूते हो तुम एक नंबर के, तुम लॉयल नहीं हो तो। इनफैक्ट पूरे सारे जेंडर को दूंगा मैं, दो ही जेंडर है बाय द वे, ठीक है ना? दोनों जेंडर को दूंगा भाई, तुम लॉयल नहीं, तुम चूते हो एक नंबर के। भाई काफी सीरियस बना दी ना मैंने कॉन्वर्सेशन। हाँ, उसका मेरे को भी श्रेय मिलेगा। नहीं भाई, अब थोड़ा सा इसको कूल डाउन करते हैं। मेरा पर्सनल सवाल है, लिखा नहीं है। सिडनी स्विनी, हाँ जी, तो वो गाने पे नहीं जाते हैं, बट वो आपको पसंद है, ठीक है? उसके अलावा और लेटेस्ट फोटो देखी? हाँ भाई, शर्म आई? वो मेरे को भेजनी चाहिए ना फोटो, पब्लिक में डाल दी। क्या तरीका है भाई? गलत बात किया मैं। नहाते हुए उसने साबुन लॉन्च कर दिया, बताओ भाई। वो तो चलो अच्छी बात है, हर बंदे को सुख दो। वो मैं अगर वो चीजें बांट रहा हूँ उनकी, तो अगर वो अपना बाथ वाटर बेच रहे, गुड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में यहाँ पे पीस रहता है, लड़ाइयाँ कम होती है, वॉर कम। बोला सफाई चाहिए, सफाई चाहिए भाई, सफाई करो, वॉर कम होती है ऐसी चीजों के बाद। दो कंट्रीज अगर वॉर पे जा रही है, उनको सिडनी स्विनी का आप कुछ सुंगा दोगे या आप खिला दोगे या उसका बाथ वाटर दे दोगे, दे विल नॉट फाइट आफ्टर दैट। आई थिंक ये होना चाहिए। या उनकी क्लिप्स आ जाएंगी ऐसी जो कि उनको पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। आई डोंट लाइक दैट, डोंट डू इट सिड्स। तो भाई उसके अलावा, भाभी जी के भी अलावा, कौन सी ऐसी बंदी है जो बाली को ठान लगती है? मेरी बंदी, मेरी मैंने बोला भाभी जी को हटा के। अरे मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ तो बोला ना उनको हटा के। मैं नहीं भाई, मरना है क्या? वो तो गाने में सिडनी स्विनी बोल दिया, और कोई नहीं है मेरे लिए। देयर इज ओनली वन वुमन, दैट इज माय गर्लफ्रेंड, दैट्स इट। मैं आगे नहीं जाऊंगा। चलता फिरता सबूत है भाई लॉयल्टी का हमारा भाई। और वो तो गाने में बोल दिया सिडनी स्विनी में भाई, ठीक है ना? वो तो बच गया कि बोल दिया करके निकल लेता हूँ, वरना कांड पे लपड़ पड़ेंगे, और जो कि पढ़ने चाहिए। भाई बहुत मजा आया यार बाली भाई आपके साथ बात। That's what she said। हाँ, बाली भाई नहीं बोला मगर उसने। भाई ये मैं पकड़ लिया था मैंने। हाँ, that's what she said। अरे भाई गंदगी फैलाएंगे। जाओ बियर्डो के प्रोडक्ट्स यूज करो। वैसे इन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं है पॉडकास्ट में, बट मैं बोलूंगा, मुझे बहुत पसंद है इनके पर्सनली। बट भाई आपके साथ बहुत मजा आया। मैं अगर एंड करूँ भाई, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल पूछे, बहुत बढ़िया जैकेट पहनी है, बहुत बढ़िया दाढ़ी लग रही है। जैकेट मैं आपको दे देता हूँ भाई, आप नहीं यार, लिंक भेज देना यार, बहुत पैसा आया है आज, टेंशन मत लो। सही बात मंगा लूंगा। मेरे को दिलवा दो एक। मेरे को भी हाँ भाई, कौन सी बोलो मर्दों वाली जैकेट मिलेगी। आपसे बात कर ली, मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात मेरे को वही पता है क्या लगी,
कि मेरे को अभी भी, जैसे मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि बाली की रियल साइड कौन सी है, तो ये बात करते हुए मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं आपके गानों को ही सुन रहा हूँ बट इन अ कॉन्वर्जेशन। आपके लिरिक्स भी साले उतने अनफिल्टर्ड हैं, कुछ उसमें बकचोदी फुल है लेकिन कुछ वो नहीं है, कोई बैरियर फिल्टर नहीं है। और आपकी रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन भी ऐसी है, जो बोलना है भाई, जो फील करता हूँ करता हूँ, लोगों से क्यों डरना है भाई। थैंक यू। तो भाई मजा आया, थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। आई रियली होप भाई मेरी लेके रहेंगे आज। और मैं आपको बॉबी सर की थोड़ी फोटोज भेजने वाला हूँ बाय द वे, मजा आएगा आपको देख के। शर्टलेस देख के लिए मेरे जॉन सर फेवरेट थे, एंड नाउ अनदर फेवरेट लाइक जॉन भाई है, लेकिन मैं फ्लेक्स नहीं करता है। इज अ बिग ब्रो, यू नो, बड़े भाई लाइक वो, मतलब जनरली अगर आप, चलो वो अलग है, मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय, मैं ऐड करूँ तुम बोलोगे मैं ऐड ही करी जा रहा हूँ लोगों की। नहीं भाई, यही इसलिए भाई कॉन्वर्सेशन रॉ रखनी है अपने को। दिस इज नॉट ब्रांड प्रमोशन, दिस जस्ट के पीपल हु आर गुड शुड कम एंड टॉक टू अस। मर्दों तक बातें जानी चाहिए। हाँ जानी चाहिए भाई, बेसिक, मतलब ठीक ही बोला मैंने। अगर बहुत बढ़िया बोला भाई। कोई अपनी बीवी पे तो नहीं चीट कर रहा बाहर है, गर्लफ्रेंड पे? आपकी तो है ही नहीं, शादी नहीं हुई। तो थैंक यू फॉर कमिंग बाली भाई। Thank you for having me, भाई। रियली होप लोगों को एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आफ्टर ऑल बाली भाई है तो मुझे क्या करिए। कोई नहीं हाँ रॉ भाई, ये अपन काटेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और जिस तरीके से बाली भाई राइज कर रहे हैं ये पॉडकास्ट भी राइज करना चाहिए। लव यू भाई। Rise and fall cast winner Bali. Thank you guys. Love you too. Thank you so Thank much. you, bhai. Thank you Support so much, Beardo. bhai. Bye bye guys.